दो सीएम, दो समन, दिल्ली टू रांची टेंशन। सियासत पर जोर, बार बार समन क्यों इग्नोर? ईडी ने या केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि वे अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुला रहे हैं। दोनों नहीं पेशी को तैयार, क्या अब होंगे गिरफ्तार? ईडी को नहीं दे रहे भाव, अब क्या होगा नया दांव? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आज प्रहार में बात होगी 2024 के सियासत से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर की। दिल्ली से लेकर रांची तक हड़कंप आखिर क्यों मचा है? क्यों ईडी के नाम पर हो रही है नॉन स्टॉप पॉलिटिक्स? केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन का खेमा क्यों है परेशान? लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इंडिया अलायंस से जुड़ी हुई। इंडिया अलायंस की आज की होने वाली मीटिंग कैंसिल हो गई है। आज नीतीश को संयोजक बनाने पर फैसला हो सकता था, लेकिन ऐन मौके पर यह बैठक टल गई है। यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी थी। इसमें नीतीश कुमार के साथ ही कांग्रेस के बड़े लीडर्स और इंडिया अलायंस के नेता शामिल होने थे, लेकिन मीटिंग टल गई। तो क्या नीतीश के नाम पर इंडिया अलायंस में फिर किसी ने लगा दिया है अड़ंगा? क्या फिर नीतीश कुमार कांग्रेस को तेवर दिखा रहे हैं? क्या इंडिया अलायंस में ही संयोजक को लेकर एक रेस है जिसमें नीतीश को पीछे रखने की रणनीति के तहत आज की होने वाली मीटिंग को कैंसिल किया गया है? नीतीश कुमार को लेकर आज इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली थी। उन्हें संयोजक बनाया जा सकता था, लेकिन आज की ये बैठक टल गई है। अब टलने के पीछे कारण क्या है? क्या अभी भी कोई मतभेद बना हुआ है? क्या संयोजक को लेकर कोई पेंच फंसा हुआ है? हमारे साथ हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी लाइव जुड़ गई है इस खबर पर। विजय लक्ष्मी, अब तो चुनावी साल है, अब किस बात का इंतजार कर रहा है इंडिया अलायंस? देखिए, इंडिया अलायंस जो है मीनाक्षी, अपनी अंदर की जो तमाम निटी ग्रिटीज हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी अपनी मीटिंग्स कर रही है, हालांकि बहुत लेट चल रहे हैं क्योंकि 31 दिसंबर की डेडलाइन जो है वो इंडिया अलायंस के कुछ पार्टनर्स ने रखी थी कि 31 दिसंबर तक हम तमाम चीजों को जो है सॉर्ट आउट कर लेंगे, सीट शेयरिंग पर डिसीजन ले लेंगे। लेकिन अभी कांग्रेस की इंटरनल एक्सरसाइज तो खत्म हो गई है नेशनल अलायंस कमेटी की, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष को मिलकर के रिपोर्ट सौंपनी है और फिर उसके बाद कांग्रेस को तमाम दलों के नेताओं से बातचीत करनी है। तो अभी नेशनल अलायंस कमेटी ने रिपोर्ट ही नहीं सबमिट की है कांग्रेस के अध्यक्ष को, तो इसलिए सीट शेयरिंग पर बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। बहुत लेट ये पूरा सिलसिला चल रहा है, अपनी डेडलाइन से खुद ही इंडिया अलायंस पीछे चल रहा है। लेकिन हमें बताया जा रहा है कि इस हफ्ते के अंत में, जनवरी के फर्स्ट वीक के अंत में कुछ कॉन्क्रीट डिसीजंस जरूर इंडिया अलायंस की तरफ से लिए जाएंगे। 4 तारीख को एक अहम बैठक कांग्रेस अध्यक्ष ने बुलाई है जिसमें तमाम प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो कमेटी के सदस्य हैं उनको भी बुलाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि कल जो 4 तारीख को होने वाली बैठक है उसके बाद कुछ अहम फैसले कांग्रेस पार्टी असाइन करेगी नेताओं को जो विभिन्न राजनीतिक दलों से आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से बातचीत करेंगे सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी इंटरनल एक्सरसाइज जरूर पूरी कर ली है कि किस राज्य में वो कितनी सीटें मांगेगी, उसका आधार क्या होगा। इन तमाम चीजों पर कांग्रेस के नेताओं ने जो है लंबी बैठक कर करके एक राय बना ली है। बस जो है इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स के साथ मिलकर के बैठना है। कांग्रेस के अध्यक्ष असाइन करेंगे ये जॉब कांग्रेस के नेताओं को कि कौन नेता किस राज्य में किस राजनीतिक लेकिन संयोजक को लेकर जो बातचीत चल रही है विजय लक्ष्मी, और संयोजक के पद को लेकर नीतीश कुमार पर कमोबेश हामी दिखाई दे रही है। केवल एक अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जो हमें सुनने में आया कि ये 2 पार्टीज और 2 नेता ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर राजी नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया था। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार को संयोजक लेकर अब कल भी कांग्रेस के तमाम नेताओं से हमारी बात हुई, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड सबने मना किया कि अभी इस तरह की कोई डिस्कशन, कोई चर्चा नहीं होने जा रही है। और जहां तक बात है संयोजक के पद की, उसको लेकर डिस्कशन नहीं है। अभी सीट शेयरिंग और इन तमाम चीजों पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारा जो प्रायोरिटी है वो सीट शेयरिंग के मसले को विजय लक्ष्मी, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी जानकारी के लिए हम आपका रुख करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अब पेच नीतीश पर ही नहीं फंसा है, ईडी के सुमन पर भी दांव पेच चल रहे हैं। 2 राज्यों के सीएम ने जांच एजेंसी ईडी के समन को इग्नोर कर दिया है।
सोरेन 7वीं बार नोटिस पर ईडी के सामने नहीं पहुंचे तो केजरीवाल ने तीसरी बार सुमन को इग्नोर किया। ऐसे में इंडिया अलायंस के दो बड़े दलों के इस कदम ने पारा हाई कर दिया है। एक तरफ हेमंत सोरेन है जिन्हें ईडी के साथ समन जा चुके हैं, लेकिन 7 बार उन्होंने समन को इग्नोर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, 3 बार समन उन्हें दिए जा चुके हैं और तीनों बार उन्होंने समन को इग्नोर कर दिया है और समन को ही गैर कानूनी करार दे दिया है। लगातार तीसरी बार ईडी से दूरी बनाने पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जैसे जैसे जुड़ रही है जांच की कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। अरविंद केजरीवाल ने करप्शन की सारी हदों को पार किया है और अब उनका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, जो व्यक्ति 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ईडी के समक्ष प्रस्तुत होके सवालों के जवाब ना दे, वो कट्टर बेईमान है, पापी है, भ्रष्टाचारी है, लूट खसोट करता है, कमीशन खोरी करता है और उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। कानून की ताकत, संविधान का रसूख, जांच एजेंसियों की ईमानदारी आज कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल पे भारी पड़ रही है। संविधान की आपने शपथ ली है तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी ने जांच एजेंसी को कहा हो कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं। भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल ईडी को कहता है कि समन वापस लो। अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच चल रही जंग में अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने समन को इग्नोर कर दिया है और इसे गैर कानूनी कहा है। ईडी ने आज अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए बुलाया था। सुबह 11 बजे ईडी के सवालों से अरविंद केजरीवाल का सामना भी होना था। जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो पेशी के लिए नहीं आएंगे। आम आदमी पार्टी के एक बयान को जारी करते हुए कहा गया कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी है। ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए ही ये सारा खेल खेला जा रहा है। ईडी ने अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री को 3 बार सुमन भेजा है। पहली बार सुमन, आपको ध्यान होगा, 2 नवंबर को भेजा गया। उस वक्त ये कहा गया कि दिवाली नजदीक है और विधानसभा के चुनाव हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते, संयोजक होने के नाते उनके पास बहुत सारे काम हैं और वो पेश नहीं हुए। दूसरा सुमन दिया गया 21 दिसंबर को, तब भी उन्होंने पेशी से इनकार कर दिया। और तीसरा सुमन आया 3 जनवरी को, यानी कि आज के दिन, आज भी वो पेश नहीं हुए। पहला सुमन आया तो उन्होंने चुनाव प्रचार के नाम पर पेश होने से इनकार कर दिया। जब दूसरा समन आया तो उन्होंने विपश्यना का हवाला दे दिया। उन्होंने कहा कि वो पेश नहीं हो सकते, उन्हें विपश्यना के लिए जाना है, वो चले भी गए। तीसरा समन आया तो एक बार फिर पेशी से इनकार कर दिया और इस बार उन्होंने समन को फिर से गैर कानूनी बताया। ईडी ने या केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि वे अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुला रहे हैं। ना वो गवाह हैं, ना वो अभियुक्त हैं। ईडी ने अब तक साफ नहीं किया। टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश
केंद्र सरकार कर रही है ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईडी के संबंध को गलत बताया। आतिशी ने कहा कि ईडी सीबीआई को बीजेपी ने राजनीतिक हथियार बना दिया है। 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि मुझे किस आधार पे, किस बिना में, किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है। क्या मुझे एक विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे एक अक्यूज्ड के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है? क्या मुझे आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है? लेकिन तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। अगर वो बेचारे जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का, तो क्या जवाब देंगे? अगर वो सच सच जवाब दें तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि हमें बीजेपी के हेडक्वार्टर से आदेश आया था, और हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस समन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अगर ईडी के अफसरों को सच सच अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब देना पड़ता तो उनको ये कहना पड़ता कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक राजनीतिक हथियार बन के रह गई है जिसको विपक्ष के नेताओं पर इस्तेमाल किया जाता है। ईडी का थर्ड समन को अरविंद केजरीवाल ने इग्नोर कर दिया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि ईडी क्या करेगी। तो आपको बता दें ईडी के अधिकारियों के पास भी 3 ऑप्शन है। वो तीनों ऑप्शन क्या है आपको बता दें। ईडी के अधिकारी केजरीवाल के घर पहुंच सकते हैं और पूछताछ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है, अरविंद केजरीवाल के आवास पर यह पूछताछ संभव है। पुख्ता सबूत होने पर फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल से जुड़े परिसरों में तलाशी का अभियान भी संभव है, ये ईडी कर सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि आज की तारीख में सबसे करप्ट पार्टी आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने करप्शन इसलिए किया और करप्शन करने के बाद वो भाग रहे हैं। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। अरविंद केजरीवाल की तरह ही हेमंत सोरेन की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। उन्हें तो 7 बार ईडी समन कर चुकी है। अवैध खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों पर आज एक्शन भी लिया जा रहा है। झारखंड और राजस्थान में 10 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। राज्य में हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार के घर पर भी तलाशी जारी है। हजारीबाग के डीएसपी के घर पर भी ईडी ने कार्रवाई की है। साहिबगंज के डीएम के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची है। तो झारखंड राजस्थान में 10 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त रेड चल रही है। हेमंत सोरेन अब तक ईडी के 7 समन को इग्नोर कर चुके हैं और अब ईडी के तेज एक्शन से उनकी टेंशन बढ़ी हुई है। और ये टेंशन क्यों बढ़ी हुई है आपको बता दें, आज 7वां समन था और इसे उन्होंने इग्नोर कर दिया। शाम को विधायक दल की बैठक होने वाली है और इस बैठक का एजेंडा यह है कि एक विधायक का इस्तीफा, पहले आपको याद दिला दें सरफराज अहमद का इस्तीफा करवाया गया था, उसके बाद से सियासी घमासान बढ़ा। खबर यह है कि आज की मीटिंग में कल्पना सोरेन के नाम पर, यानी कि सीएम की पत्नी के नाम पर सीएम बनाने को लेकर विधायक दल की बैठक में मुहर लग सकती है। राज्य में सोरेन के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। आज ईडी की ताबड़तोड़ रेड जारी है। रांची समेत कई और लोकेशन पर रेड की गई है।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। आज उनके करीबियों पर रांची में और दूसरी लोकेशंस पर भी लगातार ईडी की छापेमारी की जा रही है। इस वक्त मैं जिस घर के बाहर मौजूद हूँ ये सीएम के जो प्रेस सलाहकार है अभिषेक, उनका घर है और 2022 में भी उनसे एक बार जो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू मामला है उस पर पूछताछ हो चुकी है। इसके साथ साथ एक डीएम और डीएसपी से भी पूछताछ ईडी की तरफ से की जा रही है। उनके घरों पर भी छापेमारी की गई है। एक तरफ ईडी ने हेमंत सोरेन को 7 बार समन भेजा है पूछताछ के लिए कि आप आइए और आपसे पूछताछ करनी है, लेकिन अब तक हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके साथ साथ अब उनके करीबियों पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। वहीं राजनीतिक उठापटक की बात करें तो आज झारखंड में वो भी अहम दिन उसके लिए भी है, क्योंकि आज विधायक दल की बैठक 4:30 बजे है और इस बैठक में ये फैसला हो सकता है क्योंकि ये जो राजनीति के जानकार है वो इस बात को कह रहे हैं कि नया सीएम कौन हो इस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि हेमंत सोरेन को यह डर सता रहा है कि वो उन पर ईडी का शिकंजा कसेगा और वो जेल जा सकते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये होगा कि अगला सीएम झारखंड का कौन बनेगा। इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा होने की पूरी उम्मीद आज की विधायक दल की बैठक में है। इसके अलावा कांग्रेस के जो प्रभारी है झारखंड के वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कांग्रेस की भी मीटिंग होगी। चूंकि सहयोगी दल है और सरकार में बाकायदा शामिल है झारखंड की, तो कांग्रेस भी अपनी रणनीति बना रही है। तो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के भी विधायक इसमें शामिल है चूंकि, तो राजनीतिक तौर पर वो अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ ईडी अपना शिकंजा यहाँ पर कसती दिखाई दे रही है। तो दिल्ली में एक तरफ जहाँ केजरीवाल को लेकर लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वो कब ईडी के सामने पेश होंगे, सेम ऐसे ही सवाल और उससे भी ज्यादा, क्योंकि 7 बार समन किया जा चुका है हेमंत सोरेन को, लेकिन आज तक वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ऐसे में उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कब तक वो ईडी के शिकंजे से बचेंगे। क्या अब वो वक्त आने वाला है जब कोर्ट की अनुमति से और ज्यादा जो शिकंजा है पूछताछ को लेकर या गिरफ्तारी को लेकर वो हेमंत सोरेन पर कसने वाला है। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस वक्त शोएब रजा रांची से ही। शोएब, हम देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक जितने करीबी हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है, लेकिन इस संकट का सलूशन क्या निकाला है हेमंत सोरेन ने? देखिए, हेमंत सोरेन को सीधा अब ये डर सता रहा है क्योंकि 7 बार वो पहुंचे नहीं। लगातार समन देने के बावजूद 29 दिसंबर को जो समन आया उसमें बड़ी सख्त लहजे में ईडी ने जगह और तारीख का जिक्र किया था कि बताइए आप, हम वहीं आकर पूछताछ करते हैं, आप बताइए। लेकिन वो अभी भी नहीं पहुंचे, तो उनको ये डर साफ सता रहा है कि अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, कोर्ट में ईडी जाएगी और फिर वहां से वारंट इशू हो सकते हैं। ऐसे में अब जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये कांग्रेस का कार्यालय है झारखंड, और यहाँ ऊपर जो मीटिंग हॉल है यहाँ एक अहम मीटिंग चल रही है जिसमें झारखंड सरकार के जो कई मंत्री है वो भी मौजूद है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक भी है, उसके अलावा और जो प्रभारी है कांग्रेस के वो भी मौजूद है। माना जा रहा है कि शाम को जो मीटिंग है, क्योंकि उस मीटिंग में 4:30 बजे न सिर्फ जेएमएम बल्कि कांग्रेस और आरजेडी के जो विधायक जो महागठबंधन क्या कांग्रेस ने एक बार भी दबाव बनाना जरूरी नहीं समझा कि समन का समन आ रहे हैं, समन का जवाब दिया जाना चाहिए और पूछताछ होनी चाहिए? हम लौटेंगे आपके पास। शोएब, रांची में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हलचल तेज है। प्रदेश के मौजूदा सियासी हालात पर कांग्रेस की भी बैठक चल रही है, कांग्रेस मंत्रणा कर रही है। कांग्रेस विधायक शिल्पी जी हमारे साथ मौजूद है। शिल्पी जी, हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री, चूंकि आप सहयोगी भी है जेएमएम के और सरकार चला रहे हैं, आपकी पार्टी भी सहयोगी है, जेएमएम के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7 बार समन दिया जा चुका है। आज ईडी की छापेमारी उनके करीबियों पर हो रही है, लेकिन वो पेश नहीं हुए हैं। ईडी का शिकंजा कस रहा है आपकी सरकार पर। बिल्कुल, देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है कि ईडी जो कर रही है इस राज्य में, जो भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं उसको अपदस्थ करने के लिए लगातार भाजपा सरकार प्रयास करती है। और झारखंड में क्योंकि उनका दाल नहीं पक रहा है, इसीलिए दोबारा इसको लगातार प्रयास करती ही रहती है। जिस दिन से हमारी सरकार बनी है उस दिन से ये प्रयास रहा है। अब क्योंकि हम लोगों ने पूरा 4 साल कर लिया है
लोकप्रियता भी सरकार की दिखती है, जिसके कारण भाजपा को ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और यही प्रयास है कि किसी तरह से या तो सरकार को अपदस्थ किया जाए या तो राज्यपाल शासन लगाया जाए, और जिसके लिए आप देख रहे हैं कि राजभवन भी काफी दृढ़ता से काम कर रहा है। तो इनका एजेंडा है, जनता इस चीज को जानती है, और सबसे मेन चीज है कि जनता की समर्थन हमारे साथ है, दैट मैटर्स। झारखंड के बाद बात राजस्थान की भी, जहां से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में इस समय आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई चल रही है। उदयपुर में एक कारोबारी के ठिकाने पर आयकर विभाग ने रेड की है। उदयपुर में 27 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। साथ ही मुंबई और कोलकाता में भी कारोबारियों के ठिकानों पर ये रेड चल रही है। बताया जा रहा है कि कारोबारी पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है, जिसके चलते आयकर विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। आयकर विभाग के साथ ही राजस्थान में ईडी का भी एक्शन देखने को मिल रहा है। राजस्थान में आज ईडी 2 मामलों में कार्रवाई कर रही है, रेड कर रही है। पहला मामला फेमा केस से जुड़ा हुआ है। इस केस में ईडी अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से पूछताछ कर चुके हैं। दूसरा मामला झारखंड के अवैध खनन मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें रामनिवास के ठिकानों पर ईडी का एक्शन जारी है। तो 2 जगह पर रेड चल रही है। राजस्थान में एक तो आयकर विभाग की रेड चल रही है और ईडी की भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। उदयपुर में कारोबारी के ठिकानों पर यह रेड चल रही है। उदयपुर में कारोबारी से जुड़े हुए 27 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कोलकाता और मुंबई में भी आईटी की रेड चल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त अलग अलग जगहों पर एक साथ ये कार्रवाई चल रही है आयकर विभाग की। उदयपुर में जहां कारोबारी के ठिकानों पर आईटी की रेड है, तो वहीं उदयपुर के अलावा मुंबई और कोलकाता में भी रेड चल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर, हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। मनीष, रेड चल रही है उदयपुर में, किस कारोबारी की यहाँ ये रेड चल रही है और इसका जुड़ाव क्या किसी पॉलिटिशियन से भी है? देखिए, बिल्कुल रेड चल रही है और ये बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की पहले तो कार्रवाई है। ये तमाम जो बड़े समूह हैं जो होटल के, वो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनका कोलकाता में भी कुछ कारोबार है, वहां पर चल रही है। उदयपुर में 2 होटल पर अभी फिलहाल रेड चली है और लगभग 28 ठिकानों पर ये इनकम टैक्स की रेड मारी गई है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा खुलासा इसमें हो सकता है। कौन राजनीतिक का पैसा लगा हुआ, इस पर भी जाँच की जा रही है। इसके साथ ईडी की भी रेड चल रही है। ईडी की बड़ी रेड है, जिसमें एक वैभव गहलोत का जो फेमा का जो मामला है, पैसे का जो लेन देन का जो मामला, इससे पहले जो वैभव गहलोत जब ईडी की जो पेशी हुई थी दिल्ली में, जब वहां पर मौजूद थे, पूछताछ हुई थी, उस बारे में भी है। साथ ही साथ जो रामनिवास है उसके तमाम ठिकानों पर यहाँ पर रेड चल रही है। हालांकि कुछ देर में अभी पता लग जाएगा किन किन घरों पर है। एक साथ 4 कंपनीज की रेड है। एनआईए की भी रेड आज पड़ी है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बनाए रखे मनीष, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।